कितने लोग जॉब मिलने के बाद आपको एहसास हुआ सारी पढ़ाई बेकार थी? हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं जाके अपने माँ बाप से पूछा? 22 साल घिसाया और सब कुछ कराने के बाद फिर कंपनी वाले ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो जब भी भगवान का विषय आता है तो बड़े ही चतुर बनने का प्रयत्न करते हैं लोग। क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? देखिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का संग निर्धारित करता है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। हिंदी में कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। ये अपनी में ही साइंस का विषय है, उसको तो मैं भी समझाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, हल्की क्वेश्चन को। पर हम ये सब जानते हैं, कोई भी बच्चा अपने मुंह में सिगरेट लेकर पैदा नहीं होता, न ही हाथ में बोतल पकड़ के पैदा होता। दूध की बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए कौन सी बोतल की बात कर रहा हूँ। परंतु आगे जाकर वो सिगरेट भी पीता है और शराब की बोतल से शराब भी पीता है। और दोनों ही चीजों से एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों से किसी शरीर को कोई लाभदायक या लाभ प्राप्त नहीं होता। जो लोग सिगरेट फूकते हैं, मेरा उनसे यही प्रश्न रहेगा, जब ऑलरेडी गाड़ी का पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, काहे पैसा खर्चा करते हो? एग्जॉस्ट पाइप है ना। परंतु नहीं, व्यक्ति करता है। क्यों करता है? करता है, जानता है भविष्य बर्बाद हो सकता है। जो सिगरेट का पैकेट खरीदता है उस पे भी लिखा होता है आपके फेफड़े फट सकते हैं, फिर भी व्यक्ति करता है। जो उसके हित के लिए नहीं है फिर भी करता है। सिर्फ एक कारण है, संग। कभी ना कभी उसको इतिहास में कुछ ऐसा संग प्राप्त हुआ होगा जिसकी प्रेरणा से वह इन चीजों को कर बैठा, और आज वह उसके जीवन का भाग बन चुका है। छोड़ना चाहे नहीं छोड़ सकता। इसलिए संग कई प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है व्यक्ति का संग और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन का संग, ज्ञान का संग। तो आजकल आज के समय में जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एज और एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, आज व्यक्ति पड़ोसी को नहीं जानता होगा पर न्यूयॉर्क के किसी इलाके में रहने वाले लोगों को जानता होगा। क्यों? क्योंकि उसका फेसबुक फ्रेंड है। तो हम दूर दराज के लोगों को जानते हैं, और ऐसे ही संग के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सीखता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो लोग पिक्चर्स बहुत देखते हैं, मूवीज़ बहुत देखते हैं, उसी प्रकार से उनकी मानसिकता तैयार होती है। परंतु आप बताइए, आज का जो टीवी सीरियल हो या मूवी प्रोग्राम्स हो, उसमें क्या दिखाया जाता है? एक स्टडी के अनुसार जो बच्चों के लिए कार्टून प्रोग्राम्स आते हैं, उन कार्टून प्रोग्राम्स के अंदर भी इतना वायलेंस दिखाया जाता है कि आज तो यहाँ के छोटे बच्चे भी कार्टून देखने लायक नहीं रह गए हैं। उस कार्टून सीरियल से भी उनके अंदर हिंसा का भावना पैदा होता है, और जिस प्रकार का वो संग करता है उसी प्रकार से उसके अंदर भाव पैदा होता है। इसलिए अमेरिका में हर हफ्ते छोटे छोटे बच्चे बंदूक उठाकर दूसरे बच्चों की हत्या कर देते हैं। कितने लोगों ने ये खबरें सुनी है, जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। हमारे बचपन में, हमारे काल में कभी ऐसा दूर दूर तक नहीं सोचा होगा, पर आजकल इतनी खबरें आने लगी हैं, अब लगता है जिस हफ्ते गोली नहीं चलती तो ऐसा लगता है कुछ रह गया, जो रेगुलर होना था हुआ नहीं। उसका कारण क्या है? संग का कारण, व्यक्ति का नहीं, इंफॉर्मेशन का। और उसी इंफॉर्मेशन में अगर व्यक्ति टीवी सीरियल, नॉवेल्स को छोड़कर रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का संग लेगा, तो सोचिए उसके रोल मॉडल्स कैसे रहेंगे। उसके रोल मॉडल्स रहेंगे राम, अर्जुन, कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि, जो उसको सिखाएंगे धैर्य रखना, अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन करना, अपनी परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना। इस चरित्र के अनुसार जीने के लिए उसको प्रेरणा देंगे। तो ये कहना कि ये तो बहुत इतिहास में घटना घटी थी, उसका क्या महत्व है? उसका आज सबसे अधिक महत्व है। आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि जो ये क्राइम, क्या कहेंगे हिंदी में, अपराध और क्रिमिनलिटी आज समाज में बढ़ी है या कम हुई है? कितने लोग मानते हैं कि आज समाज में अपराध और उस प्रकार से चोरी चकारी कई मात्रा में अधिक बढ़ी है? हाथ उठाइए। इसका मतलब पहले कम थी, आज है, और उसका कारण ये है हमारा गलत संग। तो आज के समाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है
ताकि व्यक्ति को पता चले कोई दुर्योधन जैसा जीवन जिएगा, कोई रावण जैसा जीवन जिएगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा। कोई किसी और की पत्नी पर नजर उठाएगा तो राम का उसे याद आएगा कि कैसे दंड प्राप्त हुआ था, तो मुझे किस प्रकार दूसरों के संग व्यवहार करना चाहिए। कोई दूसरे की संपत्ति पर नजर डालेगा तो उसको दुर्योधन की याद आएगी कि कैसे दुर्योधन को दंड प्राप्त हुआ था। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर एक सही प्रकार का आचार या व्यवहार उससे जागृत होगा, तो उसकी तो बहुत आवश्यकता है। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी कि हम भारतवर्ष कहते हैं, और भारतवर्ष मतलब पूरी दुनिया को भारतवर्ष कहते थे पहले, तो अभी का भारत तो बहुत छोटा रह गया। तो इस भारतवर्ष में पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो वासुदेव कुटुंबकम के बेसिस पर ही रहा है, तो सारी दुनिया के अंदर जो रामायण हम बोलते हैं ये कोई एक ऐतिहासिक आई वुड से इंग्लिश में मिथोलॉजी है, या फिर ये सच की घटना है और इसके क्या साक्ष्य हैं, इसके क्या प्रूफ्स हैं कि प्रभु श्री राम हुए थे, या लंका हुई थी, या फिर युद्ध हुआ था, या रावण हुआ था, इसका कुछ साक्ष्य मिलता है भारत में या पूरी दुनिया में? ये तो बड़ा लंबा प्रश्न है। क्या रामायण काल्पनिक है, वास्तविक है? आपने दो चीज़ें कहीं जहाँ तक मुझे समझ आया। क्या रामायण वास्तविक थी, घटना थी इतिहास में? और दूसरा जो आपने शुरुआत में कहा, हमें बताया जाता है हमारे पूर्वजों और शास्त्रों के अनुसार कि अतीत में या प्राचीन काल में इस पूरी दुनिया को भारत भूमि कहा जाता था, भारतवर्ष। अगर भारतवर्ष था जिसका त्रेता युग में अयोध्या कैपिटल था, जिसका मतलब दशरथ महाराज जिसके राजा थे, और जो आगे जाके राम राजा बने, तो इसका मतलब पूरा विश्व भर राम राज्य के अनुसार रहा होगा। अगर राम राज्य के अनुसार रहा तो क्या उस राम राज्य के कोई एविडेंसेस हैं, कोई तथ्य हैं जो विश्व भर में प्राप्त हो, जिससे पता चले कि हाँ राम राज्य था? So I guess two questions. These are interlinked, right? Because रामायण काल्पनिक है, या वो भी इसी से प्रूफ हो जाएगा। अगर राम राज्य के प्रूफ मिल जाएंगे तो रामायण काल्पनिक नहीं होगी। Okay, so first of all talk about क्या हमारे पास कोई ऐसे तथ्य हैं जो हमें ये एविडेंस दें या तथ्य जिससे पता चले कि राम राज्य पूरे विश्व भर में था। देखिए, हम बात कर रहे हैं करीबन 12 लाख साल पहले की, 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, जब राम राज्य था। 12 लाख साल बहुत लंबा समय होता है। फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको अगर मैं बताने का प्रयत्न करूं तो शायद थोड़ा समझ आए। लेट्स स्टार्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड में हाल ही तक, लेट्स से अराउंड 1950-1960 अब तक, वह राजा का रूल रहा करता था, और वहाँ पे हर राजा जो वंशज हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था रामा 1, रामा 2, रामा 3। उस प्रकार से थाईलैंड का जो ऐतिहासिक बुक रहा है उसका नाम है रामाकीन, जो रामायण के ऊपर ही निर्धारित है। वहाँ अलग अलग प्रकार के ऐसे स्थल हैं जहाँ पर रामलीला को दर्शाया गया है। उसी की बात अगर आप बात करें बर्मा की, वहीं पर दिस ऑल पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर आप बर्मा की बात करें तो बर्मा में उसी रामायण को यमायना के नाम से कहा जाता है। रामायण, राम का अयण, राम का जर्नी। यमायना जो यम की जर्नी हो, वो यम कौन है? राम को वहाँ पर यम कहा जाता है। आप उसके बाद कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आता है जिसका नाम है अंगोर वाट, जो अब से करीबन 1000 साल पहले जिसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। पूरे आइलैंड पे फैला हुआ है ये। और वह अंगोर वाट जो जगह है जहाँ मंदिर बनाया गया था, वह विष्णु का मंदिर था। तो आपने हमारे ऐतिहासिक मंदिर देखे होंगे, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों पर स्टोन्स पे कार्विंग होती है। तो अगर आप में से कभी कोई कंबोडिया जाए या अंगोर वाट जाना हो, या आप गूगल पे देख सकते हैं, तो वहाँ की दीवारों पर भगवान राम, कृष्ण, विष्णु के अलग अलग अनेक चित्र बने हुए हैं। उसी प्रकार से ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ सालाना फेस्टिवल होता है। जैसे कि इंडोनेशिया, I believe the name of the capital is Java, if I am correct. There's a Java capital or something. जहाँ इंडोनेशिया की बात करी जाए
तो अभी तो इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, बट देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ इंडोनेशिया नियर अराउंड जावा एंड जकार्ता, इफ आई एम करेक्ट, दैट्स अ प्लेस जहाँ पर हर साल रामलीला को बहुत उत्साह से बनाया जाता है, उस बेल्ट में जहाँ पे कुछ हिंदू बचे हैं। यूएसएसआर की बात करें तो कजाकिस्तान एक एरिया हुआ करता था जिसको इतिहास में केकई देश कहा जाता था। वह केकई देश वही है जहाँ से केकई आई थी, उसका नाम है आज कजाकिस्तान। उसी कजाकिस्तान के पास एक माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम है उरल, इंग्लिश में कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, there's a उरल माउंटेन्स रेंज। वहाँ पे अब से कुछ 30 साल पहले या 40 साल पहले एक माउंटेन रेंज मिली थी जिसका नाम था नारदा पर्वत, जिसको आज नारदिया पर्वत के नाम से कहा जाता है। पर जब वहाँ जिस लोगों ने इस पर्वत को खोजा था तो उस जगह पे रहने वाले जो ऐतिहासिक लोग थे, जो ट्राइब्स थे, उनसे जब उसका इतिहास पूछा तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक प्राचीन काल में एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था नारद ऋषि। उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या करी थी और अब से कुछ 20 साल पहले ही उसी जगह में एक पूरी की पूरी वैदिक सिविलाइजेशन प्राप्त हुई है, जहाँ पे कि प्रमाण मिलता है कि उस जगह पर एक नगरी रही होगी जहाँ पे वैदिक कल्चर उस प्रकार से स्थापित था। साथ ही साथ रशिया में एक ग्रंथ माने जाते हैं, ये जितने भी एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान है, जिसको कहा जाता है रशियन वेदास। हमारे ही वेदास के समान वो रशियन वेदास है। बाय द वे, रशिया का नाम क्या है? ऋषि प्रदेश बिकेम रशिया। रशिया इज अ लैंड जहाँ पे हिमालय के उस पार ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जाया करते थे, उसको ऋषि प्रदेश कहा गया है। आइए, सेम चाइना, जापान, चाइना में तो बुद्धिज्म का बहुत असर रहा, तो उस वजह से हैज गॉट इंटरमिक्स। लेट्स टॉक अबाउट जापान और जापानीज कल्चर। जिस प्रकार से बारिश के देवता इंद्र, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता इत्यादि इत्यादि देवता हैं, जो जापानीज कल्चर को जानता है वहाँ उसी प्रकार से, इसी प्रकार जैसे हमारे इंद्र देवता, वायु देवता, उसी प्रकार से उनके कल्चर में भी हर प्रकार के देवता हैं। एक वायु का देवता है, एक इंद्र का देवता है, उसी प्रकार से वहाँ राम और कृष्ण का भी उल्लेख आता है। लेट्स गो टू यूरोप। इफ यू आर डन विद द मिडिल ईस्ट, और नॉट मिडिल ईस्ट, द साउथ ईस्ट। यूरोप की सबसे एंशियंट अगर सिटी कहा जाए या स्टेट कहा जाए या कंट्री कहा जाए, इटली। और इटली में सबसे ऐतिहासिक जो जगह रही है रोम। वेरी इंटरेस्टिंग, रोम। रोम का मतलब क्या है? राम की नगरी। जैसे संस्कृत में नसा कहा जाता है या नासा कहा जाता है नाक के लिए, और वही इंग्लिश में बन जाता है नोज। इसको कहा जाता है लैंग्वेज इन्फ्लिक्शन। यहाँ पे कोई तमिलनाडु से है, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे, अगर आपका नाम राम अगर है तो वहाँ जाते ही आपका नाम हो जाता है रमन। हर अक्षर के अंत में, शब्द के एंड में ना लग जाता है। किसी का नाम मयंक है तो मयंकन। दिस इज कॉल्ड एज लैंग्वेज इन्फ्लिक्शन। अगर आप चाइना में जाएंगे, वहाँ रा की साउंड ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर रामा नाम है तो वहाँ पे उसको कैसे पुकारा जाएगा? लामा। इसको कहा जाता है लैंग्वेज इन्फ्लिक्शन। सो रोम, वाई इट इज बिलीव्ड कि रोम राम की नगरी है। इतिहास के अनुसार, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस रोम की स्थापना 21 अप्रैल 753 बीसी में हुई थी। और आप ज्योतिष चार्ट को चेक कर सकते हैं, यह 21 अप्रैल 753 बीसी राम नवमी का दिवस था। सोचिए, आपका सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा है राम के नाम पर, राम नवमी के अवसर पर, और क्या कहा जा सकता है? दिस कम्स टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट और द ईस्ट कोस्ट, और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द अदर एंड ऑफ द कंट्री कम्स अनदर सिटी जिसका नाम है रेवेना। अगर आप उसको हिंदी में लिखेंगे तो उसका नाम आता है रावणा। एक जगह है रावणा, दूसरी जगह है राम की नगरी। वेटिकन का तो नाम सुना ही होगा। तो वेटिकन सिटी, द मेन प्लेस ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, वहाँ पे अब से कई साल पहले जब खुदाई चल रही थी कुछ घरों में, तो वहाँ एक घर से शिवलिंग, जमीन से शिवलिंग प्राप्त हुई थी। ये सब हमने, हमारा एक कार्यक्रम है लीजेंड ऑफ लॉर्ड राम, जहाँ पे इन सब इतिहास की चर्चा करी है। जो वेटिकन सिटी है, गो एंड टेक अ लुक द टॉप व्यू ऑफ द वेटिकन सिटी। उस वेटिकन सिटी का जो टॉप व्यू है वो पूर्णतः शिवलिंग के समान है। जब प्राचीन जगह की खोज करी गई या खुदाई करी गई,
तो वहाँ पाया गया जो पुराने बने हुए मकान थे उनकी दीवारों पे चित्र बने हुआ करते थे। कैसे चित्र? एक आगे आदमी धनुष लेके खड़ा है, उसके पीछे एक नारी है और उसके पीछे एक और पुरुष है। तो ये रोम की स्थापना किसने करी थी? रोम की स्थापना करने वाले इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड नेम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम। तो उस समाज के बारे में आप पढ़ेंगे तो वर्णन आता है कि कैसे वहाँ धनुष बाण, और वहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे जो राजा का पुत्र था उसको उसकी एक पत्नी के कहने पर वनवास भेज दिया गया था। जब आप उस चीज को पढ़ेंगे, इट एग्जैक्टली मैचेस विद द स्टोरी ऑफ रामायण। Let's make it short. There are too many things to say. Let's go to America now. We have covered a little bit of Europe. अमेरिका में आप में से कुछ लोग जानते होंगे मायन सिविलाइजेशन, जो आजकल कई बार खबरों में आती हैं फॉर इट्स प्रोफेसी। मायन सिविलाइजेशन क्या है? दिस कवर्स मैक्सिको एंड कंट्रीज अराउंड दैट, द साउथ अमेरिका। मायन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो आज के मॉडर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसको एक श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है फॉर देयर स्किल सेट इन आर्किटेक्चर। बताया जाता है उन्होंने ऐसे भव्य भव्य मंदिर और बिल्डिंगें बांधी जो आज भी लोग उसको उस प्रकार से डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये माया सिविलाइजेशन क्या थी? कश्यपा और दिति नाम के एक बहुत महान संत उनकी पत्नी रही हैं, और उनका पुत्र था जिसका नाम था मायासुर। मायासुर की पुत्री का नाम था मंदोदरी, और ये वही मायासुर है जब रावण और मायासुर के बीच में एक तनाव आ गया था, तो बताया जाता है यही मायासुर इस साउथ अमेरिका में जाके रुके थे जहां उन्होंने मायन सिविलाइजेशन की स्थापना करी थी। आप कहेंगे कि अरे आप तो बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली। वहाँ की प्रथा के अनुसार एक फेस्टिवल बनाया जाता है, जिस फेस्टिवल का नाम भगवान राम के ऊपर है। जैसे कि अगर आप क्रिश्चियन फेथ में भी देखें, जैसे इस्लाम फेथ के अंदर देखें, तो द होली मंथ ऑफ फास्ट दे कॉल इट एज रमजान। There is too many things, why Ramazan with Naam? Similarly, there is Ram Allah, like this. There are many things. Why had to be Lord Ram's name over there? So ये जो माया सिविलाइजेशन है, और वहाँ पर जो पूर्वज हैं, जो उनका कल्चर हुआ करता था मैक्सिको में। जब हमारे शिला प्रभुपाद जी मैक्सिको गए थे पहली बार, प्रभुपाद ने कहा था, ओ मैक्सिको, दिस लुक्स लाइक इंडिया। यहाँ लोगों का कल्चर भी ऐसा है। मैक्सिकन जो लोग हैं, दे ईट वेरी स्पाइसी फूड। अमेरिका में कोई स्पाइसी फूड नहीं खाता। अब वहाँ पे जाके खाना खाओगे तो ऐसा लगेगा आंध्र प्रदेश के किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो, बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी फूड। और वहाँ का फेवरेट आइटम होता है टोर्टिला। तो जब मैंने सबसे पहली बार गया तो खाया, टोर्टिला क्या था? कुछ नहीं था, राजमा चावल और उसको रोटी में रैप करके दे दिया था, वो था टोर्टिला। हम लोग राजमा चावल अलग खाते हैं, चपाती दाल अलग से खाते हैं, इन्होंने सबको एक साथ मिक्स करके इतना बड़ा सा पैक दे दिया, उसको कहा टोर्टिला। मैंने कहा माँ के हाथ का राजमा याद आ गया, बिल्कुल वैसा खाने को मिला। सो वहाँ पे प्राचीन काल में अगर लड़की बहुत खूबसूरत होती थी तो उसको एक नाम से संबोधित किया जाता था, उसका नाम था उल्लुपी। जिसने महाभारत पढ़ी है, महाभारत के बारे में जानते तो आप पता होगा उल्लुपी कौन थी। लेट्स कम टू लिटिल बिट ऑफ मिडिल ईस्ट। इथोपिया इज अनदर कंट्री देयर। अब से करीबन 20-30 साल पहले, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट इन द न्यूज़, यहाँ से एक साधु वहाँ गए थे और उन्होंने गिफ्ट के रूप में उनको रामायण दी। तो इथोपिया का राजा क्या कहता है, अरे सर आप हमें रामायण दे रहे हैं, हमारे पूर्वज राम के वंशज हैं। उसकी कैपिटल कहा जाता है कुश। कैसे कुश? राम के पुत्र के ऊपर, लव कुश के ऊपर। और उसकी संप्रदाय, वो जो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, उनको कहा जाता है कुशाइट्स। Let's go to a little bit South America. I'll conclude with this. I mean, Middle East, there are so many evidences. I'll make this one evidence जो वाल्मीकि रामायण में संबोधित किया गया है। In South America, on the far west, there is a country by the name of Peru. वहाँ पे बहुत फेमस एक ट्राइडेंट है, जो वहाँ माउंटेन रेंज है, वहाँ पहाड़ी पर नेचुरली एक ट्राइडेंट बना हुआ है, बहुत बहुत प्राचीन काल से। मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, साइंटिस्ट नहीं जानते कैसे बनाया गया है। इज अ ह्यूज साइन ऑफ अ ट्राइडेंट ऑन अ माउंटेन।
तो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब आप वो सेक्शन पढ़ते हैं, जब सुग्रीव वानर सेना को भेजती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वानर सेना पूछते हैं प्रभु कहां तक जाना है? तो सुग्रीव कहते हैं हे वानर सेना, वहां तक जाना जब तक तुम्हें पर्वत पर बहुत बड़े त्रिशूल का चिन्ह नजर ना आए, और जब नजर आ जाए समझ जाना धरती का अंत हो चुका है. द फेरो इज अ फार west, the west part of the South America. I don't have shlokas to quote and give you references. अगर आप चाहें तो Legend of Ram सीरीज है जो हमने करी थी on YouTube, you can watch it. ऐसे अनेक एविडेंसेस हैं, परंतु आप सोचिए जो 12 लाख साल पहले घटी घटना थी, उन चीज़ को आज उस रूप से प्राप्त करना, और पिछले 1000 साल में जिस प्रकार से कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स ने कन्वर्जन्स करे हैं और एट्रॉसिटीज़ करी हैं, उसमें भी बचा रह जाना अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है. हरे कृष्ण. इंटरेस्टिंग. तो काफ़ी चीज़ें तो पता नहीं थी, और अभी भी जैसे हमने देखा कि साक्ष्य मिले, पुरातत्व विभाग के साक्ष्य, और उसके कारण अभी राम मंदिर भी बना, तो निश्चय ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज़ नॉट अ मिथोलॉजी, दिस इज़ फैक्ट. बट अगला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. आर यू रेडी? ओके. तो एक तरफ तो हम भक्त लोग बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम. दूसरी तरफ प्रभु के चरित्र पर सवाल भी उठे, जैसे हमने एक ड्रामा देखा, मनीष प्रभु बोल रहे थे कि राम जी क्या चरित्र पे आप पूजा कैसे कर सकते, तो उनके चरित्र पे क्वेश्चन उठे हैं. एग्जाम्पल में ले सकते हैं जैसे कि जब सीता मैया, जब रावण से युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद राम जी ने सीता मैया को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, अग्नि परीक्षा के लिए दिया. या फिर जब लवकुश होने वाले थे और माता गर्भवती थी, तब उन्होंने वनवास भेज दिया. वाली का हमने डिस्कस किया. तो ऐसे कंट्रोवर्शियल्स को हम कैसे समझें, या फिर राम जी का चरित्र पर अगर सवाल उठाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप सब बिल क्लिंटन की किस्से को तो जानते ही होंगे. देखिए, आज के समय में अगर अमेरिका जैसे जगह की बात करी जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज समथिंग कॉमन, नॉट अनकॉमन. उस कल्चर में ऐसे होते हुए भी वहाँ का जो प्रतिनिधि था, उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल आया. उसके कारण इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसको अपने पद को छोड़ना पड़ा. यस, ये आज की बात है. आप बात करें उस पूर्व ज़माने की जब कल्चर हुआ करता था. आज लोग कहते हैं मनी इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट. ये आज का समाज है. और हम उस समय की बात कर रहे हैं, मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. तो सोचिए, ये जो प्रश्न उठते हैं उसका कारण क्या है? हमारी सीमित सोच, हमारी अज्ञानता, विषय वस्तु को नहीं जाना. जिस प्रकार से हमने ड्रामा में देखा था कि लोग राम को पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो राम को पूछते हैं उनमें से कितने लोगों ने रामायण का अध्ययन किया है? कितने लोगों ने रामायण का अध्ययन किया? सोचिए समाज में. जब आपने रामायण का अध्ययन नहीं करा तो आपका राम पे श्रद्धा का सूत्र क्या है? श्रद्धा ज्ञान से आती है, हमारा ज्ञान टीवी से आता है. तो सोचिए श्रद्धा कैसी होगी? श्रद्धा वैसी होगी, जो चीज़ समझ आ गई मान लिया, नहीं समझ आई डाउट कर लिया. इसी प्रकार से जो हमारी श्रद्धा है बड़ी कोमल हो गई है. कोई सामने वाला व्यक्ति हल्का सा तर्क वितर्क कर देता है, प्रश्न उठा देता है, तो हम घबरा जाते हैं, अरे हम कैसे अपने प्रभु राम को स्पष्ट करें कि उनका चरित्र कैसा था. देखिए, माता सीता वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण के अनुसार 3 बार उनको वनवास जाना पड़ा. पहला वनवास ना ही प्रभु राम की इच्छा थी, ना ही माता सीता की इच्छा थी, पर कैकेयी की इच्छा के कारण उनको वनवास जाना पड़ा. दूसरा वनवास उनको जाना पड़ा भगवान राम की इच्छा से, नॉट वनवास, लेट्स से उनको राम को छोड़ना पड़ा या वनवास जाना पड़ा, वो था राम की इच्छा. जब माता गर्भवती थी और समाज का एक व्यक्ति उनके चरित्र पर लांछन लगा रहा था. और तीसरी बार सीता ने राम को त्यागा अपनी इच्छा के द्वारा. जब राम का लवकुश से मिलना होता है, ये उत्तरकांड में अंत में कहानी आती है, जब राम का लवकुश से मिलना होता है, पता चलता है कि ये सीता मेरे ही पुत्र हैं और सीता से मिलना होता है, तो भगवान राम, प्रभु राम सीता से कहते हैं अब आप वापस आ सकती हैं. तो उस समय सीता कहती हैं, प्रभु राम बहुत कुछ जीवन में देख लिया है,
अब समय पूर्ण हो गया है। और ये कहते कहते प्रभु राम के सामने वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता धरती में समा जाती हैं। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि लिखते हैं, जब प्रभु राम वापस अयोध्या आ रहे थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे और हृदय में सीता का आलिंगन किया हुआ था। मतलब क्या है, वह ये नहीं सोच रहे थे चलो सीता की मृत्यु हो चुकी है अब दूसरी शादी कर लेंगे। उन्होंने कभी भी सीता को त्यागा नहीं। राम 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक बाण, जो बाण चला मृत्यु निश्चित है। एक शब्द जो बोल दिया होके रहेगा। एक पत्नी, एक पत्नी। आप उस समय की बात कर रहे हैं जहां दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, जहां राजा अनेक पत्नियों को स्वीकार कर सकते थे, पर राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं, सिर्फ एक पत्नी। तो हम कई बार इस चीज को सुनते हैं कि देखिए पत्नी होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, तो सीता के समान होनी चाहिए। सीता के चरित्र का बहुत उल्लेख करते हैं, परंतु हम कभी राम के चरित्र के बारे में उल्लेख नहीं करते कि कैसे भगवान राम भी सीता के प्रति उतने ही कमिटेड थे जितनी माता सीता राम के प्रति थी। उस समय अगर आपको यज्ञ करना है, जो राजा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, वह यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक आपकी पत्नी ना हो। तो जब यज्ञ करने पूर्ति का समय आया तो उनके गुरु ने कहा कि अब आपकी पत्नी की आवश्यकता है। तो राम ने कहा भाई सीता को तो मैं बुला नहीं सकता। तो उनके गुरु ने कहा कि ये यज्ञ आप अपने समाज, अपनी प्रजा के लिए कर रहे हैं, तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राम ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। तो तब उनके गुरु ने कहा सिर्फ एक ही साधन है कि इस यज्ञ को पूर्ण करा जा सकता है। अगर जिसकी पत्नी ना हो, उस पत्नी का सोने का मूर्ति बनाकर यज्ञ स्थल पे रखा जाए तो यज्ञ सफल हो सकता। तो राम ने सोने की मूर्ति सीता की बनवाकर उसके संग यज्ञ स्थल पे यज्ञ पूरा किया। तो many things can be said about this. Maybe I'll make 1 or 2 points. जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास को आज के चश्मों से नहीं पढ़ना चाहिए। जनरेशन गैप तो आप सभी जानते होंगे। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो जनरेशन गैप होता था माता पिता और बच्चों के बीच में। आज जनरेशन गैप 2 बच्चों के बीच में होता है। यस नो, एक 8वीं साल का लड़का और 6ठी साल के लड़के के अंदर जनरेशन गैप बताया जाता है। मतलब 6ठी साल का लड़का कहता है समझता नहीं मेरे को, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा। 8वीं साल के बच्चे को कह रहा है कि मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा। तो हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को समझना चाहिए कि उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या कल्चर था। रामायण का कल्चर क्या था? रामायण के अनुसार 3 प्रकार के सामाजिक गुण बताए गए हैं। विकृति, प्रकृति, संस्कृति। विकृति का मतलब क्या होता है? जहां व्यक्ति रावण के समान जीवन जीता है, दूसरों के शोषण में हुई उसको आनंद प्राप्त होता है। उसका जीवन किस प्रकार है? जितना दूसरे का शोषण करेगा उतना उसको आनंद प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति होती है समाज की प्रकृति, जियो जीने दो। आप अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊंगा, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। और तीसरी समाज की स्थिति होती है जिसको कहा जाता है संस्कृति, मेरा जीवन आपकी खुशी के लिए तत्पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज का समाज कौन सी स्थिति के अनुसार चल रहा है, तो कितने लोग कहेंगे आज के समाज में हर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार है, जिसका मतलब संस्कृति का पालन कर रहा है। कितने लोग हाथ उठाएंगे कि ये आज समाज की स्थिति है? कितने लोग सोचते हैं कि आज समाज की मानसिकता प्रकृति के अनुसार है, तुम जियो मुझे जीने दो, वी गॉट नथिंग टू डू, दैट इज व्हाट इट इज। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इस दृष्टिकोण से आज समाज चलता है। और कितने लोग कहेंगे कि आज समाज की जो सोच है वो विकृति के समान है। हर कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं कैसे इसका शोषण कर सकूं, जितना शोषण करूंगा उतनी ही मुझे प्रगति प्राप्त होगी। कितने लोग कहते हैं आज का समाज विकृति के समाज चलता है। तो विकृति और प्रकृति के समाज के लोग संस्कृति को तो समझ ही नहीं सकते। तो कैसे वो संस्कृति जहां राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास किया और पति का साथ देने के लिए सीता ने 14 साल का वनवास लिया और भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास लिया, और क्योंकि मेरे पति ने प्रभु राम की सेवा के लिए वनवास लिया है तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने
राज्य में रहते हुए 14 साल का वनवास लिया, ये आज का प्रकृति और विकृति ये सोच का व्यक्ति उस संस्कृति को तो समझ ही नहीं सकता। और जब उस संस्कृति की चर्चा करता है तो कहता है सब काल्पनिक है। ऐसा भी हो सकता है? कहो कि पतिदेव जा रहे हैं 2 साल के लिए जेल में, पत्नी से बोलो चलो जेल में, धक्का भी मारोगे नहीं जाएगी। हाँ या ना, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, वाइस वर्सा आई एम सेइंग, अगर पत्नी जेल गई तो पति नहीं जाएगा। और आज की इस सोच का व्यक्ति कह रहा है हम सीता पर टिप्पणी देंगे, राम पर टिप्पणी देंगे। दैट्स अ पॉइंट। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए एक प्रमाणिक शास्त्र और प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपके इस चश्मे को सुधार सकें। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था ओम अज्ञान तिमिरंस्य ज्ञान अंजना शलाकया। गुरु की कृपा के माध्यम से मेरे आंखों का अंधकार खत्म हुआ है और उस ज्ञान की रोशनी से अब मैं सच्चाई को देख पा रहा हूं। तभी हम राम और कृष्ण के चरित्र को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो समय थोड़ा कम है, तो उसके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि पूरी रामायण में आपके कुछ 2 या 3 लेसन लर्न वाल्मीकि रामायण बेस पे। आई नो देयर कुड बी मैनी बट एटलीस्ट कपल ऑफ देम, या फिर जो हम टेक अवे ले सके रामायण से। 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा इसके लिए, जो यहाँ सभी व्यक्ति बैठे हुए उससे शायद थोड़ा रिलेट कर पाए। पहली चीज, रामायण सिखाता है अपना धर्म का पालन करना। वह किसके लिए है? जो चाहे भक्ति भी ना करता हो। एक सामान्य प्रजा के लिए ये निर्देश मिलता है कि कुछ भी हो जाए अपने धर्म का अनादर मत करना, विच मीन्स परफॉर्म योर ड्यूटी। आज व्यक्ति के शब्दों का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम वचन प्रोमिसेस तो इतने बड़े बड़े करते हैं, कोई किसका पालन कर पाता है? यहाँ दशरथ ने कैकेयी को उस स्थिति में जबरदस्ती उसकी आज्ञा का या उस कैकेयी की बात का पालन करना पड़ा। तो दशरथ ने कहा राम से, राम तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो राजा रहा ही नहीं, राजा तो तुम घोषित हो। तो राम ने कहा पर आप मेरे पिता हैं। तो दशरथ ने कहा मैं पिता ही कैसा, जिसने पत्नी के वश में आके पुत्र को नकार दिया, तो मैं तुम्हारा पिता कहलाने लायक भी नहीं रहा। तो राम ने कहा हे पिताश्री, आप पिता या राजा ना हो पर एक श्वाकु वंश के वंशज हैं, और उस वंश के व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसका पालन करना उनके वंशजों का धर्म बनता है। तो आपने कहा है, आपके मुख से वचन निकला है, तो हम आपके वंशज हैं, उसका पालन हम करके रहेंगे। यहाँ राम का प्रॉमिस नहीं था, दशरथ का प्रॉमिस था। तो ये हमें सिखाता है कैसे अपने वचनों का और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा, जो भक्त हैं उनके लिए अगर एक शिक्षा की बात करी जाए तो अनेक शिक्षा हैं, बट वन वी कैन थिंक ऑफ और टॉक अबाउट डिटैचमेंट। जैसे मैं माता सीता की बात कर रहा था, जब राम से आखिरी बार मिलना हुआ तो माँ सीता ने कहा एनफ, जब से आए हैं कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लव कुश बड़े हो चुके हैं, आप उनका पालन करिए, टाइम फॉर मी टू कंक्लूड। देखिए, अगर लीला की दृष्टिकोण से देखें तो राम को सीता के विरह में रहना पड़ा। लेट्स नॉट अबाउट विरह, लेट्स टॉक अबाउट कैकेयी की वजह से कितने परिवार के लोगों को दुख झेलना पड़ा, रावण की वजह से कितने लोगों को दुख झेलना पड़ा, वाली के व्यवहार की वजह से वाली का पूरा वंश या परिवार दुखी रहा। तो ये सिखाता है कि भौतिक दुनिया में कोई भी क्यों ना हो या महान से महान भक्त क्यों ना हो, दुख तो झेलना ही पड़ेगा। जो दुख की नगरी है उसको आलिंगन करके क्यों बैठे? लर्न टू बिकम डिटैच्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दुख मिलेगा। जब तक दुख को आलिंगन करके रहोगे तो दुख ही प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। और तीसरी चीज may not be relevant for all of us, but because it glorifies Ramayana, I'll just make a point. तीसरी चीज जो हमें सिखाता है वो है भगवान के विरह में रहना, विप्रलंबा।
राम और सीता का जो संबंध रहा है, जो एक साल के लिए माता सीता नहीं थी, ऐसा नहीं था माता सीता ही अशोक वाटिका में बैठ के रो रही थी, राम भी रोते रोते वन में भटका करते थे, सीता सीता सीता। कहानी आती है जब शिवजी पार्वती अगस्त्य मुनि से रामायण सुनकर आ रहे थे, तो उस समय उसी वन से कहते हैं क्या नाम था, दंडकारण्य वन जो था, उसी वन से जब जा रहे थे तो शिवजी ने दूर से देखा दो नौजवान आ रहे हैं, उसमें जो एक नौजवान है आगे आते आते जोर जोर से सीता सीता कह रहे हैं, रो रो कर सीता सीता। और यहाँ शिवजी पार्वती के संग हैं, शिवजी वृक्ष के पीछे जाते हैं, पेड़ के पीछे छुप कर जमीन पर सिर लगाकर प्रणाम करते हैं, और पार्वती हैरान, अरे मेरे माय हस्बैंड, जिसको बड़े से बड़े देव मुनि प्रणाम करते हैं, वो इस सामान्य मनुष्य को प्रणाम कर रहा है। तो तब लॉर्ड शिवा स्पोक टू पार्वती एंड शिवा सेड, जिसको आप सामान्य समझ रहे हैं, सामान्य नहीं है, ये मेरे ही प्रभु हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जिस प्रकार से कहा गया है, राम पार्वती को बताते कि मैं हमेशा भगवान राम के नाम पर चिंतन करता रहता हूँ। तो उस प्रकार वहाँ लॉर्ड शिवा और भगवान शिव ने पार्वती को बताया था कि कैसे वह साधारण पुरुष नहीं है। तो उस समय देखिए शिवजी भी घोषणा करते कि राम भगवान है, परंतु अपने भक्त सीता के विरह में कैसे वो भटक रहे थे। वाल्मीकि बताते हैं जो चतुर्मास का जो 4 महीना था, कैसे उन्होंने किष्किंधा की गुफा में बिताए। जब भी कुछ अच्छा समय आता था तो राम तुरंत सीता के ख्यालों में खो जाते थे और सीता सीता कहते हुए बेहोश हो जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों का संबंध ये नहीं केवल भक्त भगवान की खोज में है, भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक रहते हैं जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए। यहाँ तक कि भक्त इतना उत्सुक भी ना हो, परंतु भगवान उसे 1000 गुना उत्सुक रहते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। तो ये 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सामान्य व्यक्ति के लिए रामायण से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, अपने वचनों का पालन करिए, अपने धर्म का पालन करिए। जो भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए शिक्षा है, समझिए इस भौतिक दुनिया में परमानेंट रेजिडेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माता सीता ने कहा एनफ, टाइम फॉर मी टू कंक्लूड। और जो भगवत प्रेमी हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनको रामायण से भगवान और भगवान के भक्त माता सीता के प्रति जो विरह का भाव था, उससे प्रेरणा प्राप्त होती है। कैसे इस जीवन में रहते हुए भगवान के विरह का एहसास कर सकते हैं और भगवान को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि अब रामायण हो गया, काफ़ी सीरियस थीम हो गई। तो अभी हम एज अ कम्युनिटी, इवॉल्व पुणे कम्युनिटी, हम क्या कर रहे हैं कि ये रामायण की शिक्षा या भगवत गीता की शिक्षा या वैदिक साहित्य की शिक्षा या फिर जो भी हमने सुंदर सुंदर प्रोग्राम देखे, इनको मासेस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये तो समझ में आया कि जब तक प्रामाणिक गुरु की नज़रों से, जैसे आपने बोला ओम अज्ञान थे मेरे अंदर से नहीं होगा, प्रामाणिक गुरु की वाणी से नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। तो उस प्रामाणिक गुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एज ए कम्युनिटी व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर प्लानिंग। सो आर यू ट्राइंग टू आस्क, हम लोग किस प्रकार से रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? देखिए, हमारी तरफ से जब शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, उसके 7 प्रमुख उद्देश्य बताए। उसमें से सबसे पहला उद्देश्य है टू सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है? लोगों के बीच में जाकर उनको भगवद गीता का ज्ञान इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान सिखाना। एंड उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें हमारे वरिष्ठों के द्वारा यहाँ भेजा गया, जिसके माध्यम से हम सब आज जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयत्न रहता है, चाहे बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हों, कंपनीज में काम करने वाले लोग हों, या शादीशुदा व्यक्ति हों या वरिष्ठ हों, उन सभी वर्गों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जो नीड्स हैं उसके अनुसार शास्त्र के प्रमाण को प्रस्तुत करें।
ताकि वो शास्त्र को समझ सकें और साथ ही साथ अपने अनुसार उस शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि आज घोषणा हुई थी बच्चों के लिए समर में समर कैंप है, जहाँ 1 हफ्ते का समर कैंप रहेगा, जहाँ बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसी के समय हम साल में 2 बार टीनेज बॉयज़ के लिए एक ट्रू नॉर्थ प्रोग्राम रखते हैं। व्हाट इज़ दैट प्रोग्राम? जहाँ पे ये जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, टीनेज बॉयज़ मतलब लेट्स से 12 से लेकर 16 साल तक या 15 साल के जो लड़के हैं, वी इन्वाइट देम टू स्टे विद अ मॉन्क। वो हमारे संग आकर 1 हफ्ता हमारे संग रहते हैं, हमारे अनुसार जीवन शैली जीते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, प्रातःकालीन में स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं इत्यादि। उनको इस कल्चर को सिखाया जाता है। जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉलेज में अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उस प्रकार जो कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए हम हर महीने या हर दूसरे महीने एक यूथ सेमिनरी का प्रोग्राम रखते हैं, जिसका उद्देश्य है लिव विद द मॉन्क, जहां हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे संग 1 हफ्ता आके रहिए और देखिए कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल लाइफ या काम करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। एंड ट्राई टू सी व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस। उसी प्रकार से जो युवतियां हैं उनके लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम किए जाते हैं। साथ ही साथ उनके लिए एक संस्था बनाई गई, ग्रुप बनाया गया है, जो यहाँ पर द लेडीज़ हु आर अनमैरिड और सिंगल लेडीज़ फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 30, अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉल पे आप उस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। सो यस, हमारे जो सैटरडे संडे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आप आ ही सकते हैं। साथ ही साथ उनके लिए काउंसलिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए एक लेडीज़ फोरम भी बनाया गया है, या ये कहिए माता जी का संघ। उस प्रकार से जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उनके लिए रामायण, महाभारत, भगवद गीता से अनेक प्रोग्राम किए जाते हैं शनिवार और रविवार। आने वाले शनिवार से हम लोग माइंड मैनेजमेंट नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को एहसास हुआ है, रहा है कि सारी की सारी परेशानी हमारे मन के कारण है, बड़ा ही विचलित रहता है। ओके, लेट मी पुट इट ईजिली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन एक्सपीरियंस कि मन बहुत एजिटेटेड, विचलित रहता है, जब फोकस करने की बात आती है फोकस नहीं कर पाता और ज़्यादातर भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में सोचता रहता है जो कभी होती ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस? रेज योर हैंड। ये भगवद गीता का बहुत प्रमुख विषय है, जहाँ भगवान बताते हैं कैसे अपने मन को सुधारा जा सकता है और नियंत्रण में लाया जा सकता है। उसके लिए आने वाले शनिवार से फेस 1 में तमन्ना होटल, तो वहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। आप लोग इच्छुक हैं तो बाहर आप लोग टेबल पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। संडे शाम को फेस 3 सांग्रिया, वहाँ पर भागवतम से अलग अलग चरित्र और कहानियों पे चर्चा होती है। और साथ ही साथ बच्चों के लिए भक्ति स्कूल का हमारा कार्यक्रम रहता है, जहाँ पेरेंट्स भागवतम से कहानियाँ सुनते हैं और बच्चों के लिए उनको उनके अनुसार एंगेज किया जाता है। साथ ही साथ हम यात्राज निकालते हैं, रिट्रीट्स निकालते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। अंत में वी कैन शो दैट 3 minutes वीडियो। वी हैव क्रिएटेड वन वेबसाइट जिसके माध्यम से आपको हमारे सभी कार्यक्रम और हमसे जुड़ सकते हैं। उस प्रकार से देयर आर प्लेंटी ऑफ इनिशिएटिव्स। अब इनिशिएटिव्स का भाग, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। वैसे आप कई कदम बढ़ा के यहाँ आ ही चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम आपको पकड़ के रखेंगे। हरे कृष्ण। तो मतलब आप कह रहे हैं वूम टू टूम एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर? मैंने नहीं कहा, ये आपका मानना रहा है, बट यस विल टेक केयर। मतलब विल टेक केयर मीन्स द स्क्रिप्चर्स प्रॉमिसेस। ओके, वेरी नाइस प्रॉब्ली। तो अभी वीडियो के थ्रू जानते हैं कि क्या क्या अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं।
कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। माय नेम इज अंकित मिश्रा सर। सर, मैंने भगवत गीता पढ़ी है और भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानता हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है सर कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और हमने गुरु से सुना है, गुरु कहते हैं कि आपको मन का नहीं सुनना है, बुद्धि का सुनना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तो कहा गया है, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन हूँ, क्षत्रियों में अर्जुन हूँ, इत्यादि इत्यादि, पर्वतों में हिमालय हो, नदियों में गंगा सरस्वती। इस प्रकार से भगवान ये अर्जुन को बताते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो भी इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आपको दिखता है वह सब भगवान की शक्ति है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि पश्यति। जो हमारी इंद्रियां हैं, मनः षष्ठानि, षष्ठ इंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं, पर षष्ठ क्यों कहा गया है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन को छठी इंद्रिय कहा गया है। मतलब मन इन 5 इंद्रियों को बांध के रखता है। तो 5 इंद्रिय प्लस 1 मन, 6 इंद्रियां हो गई। इसलिए मन को बहुत ताकतवर कहा गया है। तो इंद्रियां क्या कार्य करेंगी नहीं करेंगी किसके द्वारा निर्धारित होता है? मन। तो ये समझाने के लिए कि अर्जुन, कैसे तुम मुझे हर स्थिति में सेक सकते हो, समझ सकते हो, उसका उदाहरण देने हेतु भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं इंद्रियों में मन हूं। इसका मतलब नहीं है किसी पापी व्यक्ति के दूषित मन को आप कृष्ण कहेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज एनालॉजी, जिसके माध्यम से जो विषय हमें दिखता नहीं, समझ नहीं आता, समझ आ सके। क्योंकि मन भी जानते हैं, 5 इंद्रियों को भी जानते हैं। जब भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे कि अगर भगवान कहें सभी नेताओं में मैं नरेंद्र मोदी हूं, समझ गए? मतलब क्या है? यू गॉट द पॉइंट ना? सभी नेताओं में मैं नरेंद्र मोदी हूं। अगर कोई कांग्रेस सपोर्टर होगा तो गुस्सा हो जाएगा, वो आके प्रश्न पूछेगा, प्रभु ने गुमराह क्यों किया लोगों को, क्यों कहा नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्यों नहीं कहा? I mean, that's not my subject matter to address, but the point is, कहने का मतलब क्या है? अगर आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, he is a very prominent personality, he is counted in the top personalities, leaders in the whole world. तो भगवान ये आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं? जब आप नरेंद्र मोदी को देखें, जो उनका वो बल है, जो उनका ऐश्वर्य है, जिसके माध्यम से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, हे अर्जुन, वे मेरी ही शक्ति है। Is that okay? मेरा दूसरा सवाल ये है प्रभु कि मन और बुद्धि में फर्क कैसे समझा? हाँ, इसी के लिए आपको विस्तार से समझाने के लिए अगले शनिवार से आइए, बाहर रजिस्टर कर लीजिएगा। माइंड मैनेजमेंट सीरीज बनाइए आप ही। धन्यवाद। टू मीट द रजिस्ट्रेशन। श्योर। थैंक यू। Any last question? एनी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर? ओके प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य मन मना भव मद भक्तो मद याजी मां नमस्ते। भगवान कहते हैं सदैव उनका स्मरण करना, सेवा करना। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में बहुत दुर्लभ माना जाता है। जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब आप कम से कम 80 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ व्यक्ति निर्णय ले सकता है। अगर आप होटल में जाते हैं तो आपको वेटर पूछता है घास या मांस, पर गाय को नहीं पूछा जाता घास या मांस। गाय को घास, शेर को मांस, पर मनुष्य को पूछा जाता है घास या मांस। क्यों? निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य को दी गई है, जानवरों को नहीं। इसलिए जो कर्म का नियम है वो मनुष्य के अलावा किसी और जाति पर लागू नहीं होता। शेर अगर किसी को मारकर खाता है तो कोई पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में नहीं डालने वाला, और ना ही भगवान के नियम उसको उसके प्रति बुरे फल देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। पर हमारी प्रकृति कैसी है? हमें वह मौका दिया गया है कि हम निर्णय ले सकते हैं क्या करना है। जैसे कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभीर नरनाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेन हीन पशुभि समानः। मनुष्य और जानवर के बीच में 4 समानताएं होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम। परंतु
विभिन्नता क्या होती है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। मनुष्य के अंदर विभिन्नता होती है, वो धर्म को जान सकता है। धर्म का मतलब क्या है? मुझे क्या करना चाहिए, सही क्या है। ये विशेष किसका है? मनुष्य का। धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जो व्यक्ति इस बेनेडिक्शन को ही खो देता है, जो मतलब वो सोचना विचारना ही बंद कर देता है, धर्मेण हीना पशुभिः समानः, उसको पशु माना जाता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो बहुत रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, उसको समझते हुए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार चक्र से मुक्त होकर जाना। I'll conclude with this. This one of my favorite stories from Ramayana because you just reminded me of that. राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गुहा मिलते हैं जो जंगल के एक समान एक प्रकार के राजा थे, और राम जी को उस समय गंगा पार करके जाना था। तो गुहा ने अपने सेवक जिसका नाम केवट था उसको बुलाया। तो केवट से कहा, नाव को तैयार करो, प्रभु राम और लक्ष्मण सीता को लेकर गंगा के पार करा। तो केवट ने कहा, हे गुहा, मैं राम को ये सेवा जरूर करूंगा, पर मेरी एक प्रार्थना है कि राम मेरी नैया में बैठे उससे पहले मैं उनके चरणों को धोना चाहता हूँ। गुहा ने कहा, ये समय नहीं है सब करने का, बोट में बिठा लो फिर चरण धुला देना। तो केवट नहीं माना। गुहा को क्रोध आ गया तो केवट ने राम से बोला, हे प्रभु राम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बोट में चढ़ो, उससे पहले मैं आपके पैरों का अभिषेक करना चाहता हूं। तो राम ने बोला, ऐसा क्यों? तो केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है जब आपके चरणों की धूली एक पत्थर पे पड़ गई थी तो उससे एक नारी का जन्म हुआ था, अहिल्या की कहानी। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी रोजी रोटी का काम इस नाव से चलता है, अगर आपके चरणों की धूली इस पे पड़ गई ना जाने कितनी नारियों का जन्म हो जाएगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके चरणों का अभिषेक करना है। तो राम ने कहा, करो। अभिषेक होने के बाद जब अब राम की चढ़ने की बात आई तो वही केवट अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। राम कहते हैं, ये क्या? प्रभु मेरे हाथों पर पैर रखकर नैया में चढ़ो। राम ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रभु अगर आपके पैर मेरे हाथों को छुएंगे तो मेरे अनेक जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्मों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु राम बोट में बैठते हैं, नाव में बैठते हैं, केवट बोट चलाकर नाव चलाकर उस पार गंगा के उस तट पे लेकर जाता है। तो माता सीता अपने हाथों में से अंगूठी निकाल के राम को कहती हैं, सेवा के रूप में भेंट दे दीजिए। तो राम ने कहा, केवट हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं, माता सीता चाहती है कि सेवा के रूप में ये भेंट हमारे स्वीकार करिए। केवट कहता है, नहीं मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो राम ने कहा, अरे क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? आपने सेवा करी है तो आपको सेवा करना हमारा धर्म बनता है। तो केवट कहता है, प्रभु जो दो व्यक्ति एक ही प्रोफेशन के होते हैं तो एक दूसरे से पैसा नहीं मांगते। मतलब अगर कोई नाई वाला अपने बाल कटवाने के लिए दूसरे नाई वाले के पास जाए तो दूसरा नाई वाला उससे पैसा नहीं मांगता। तो राम ने कहा, तेरा मतलब क्या है? तू नावक है तो मैं भी नावक हूं? तो केवट ने कहा, हाँ प्रभु आप भी नावक हैं। तो राम ने कहा, मैं कैसे नावक हूं? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं गंगा पार कराता हूं, आप संसार को पार कराते। तो राम ने कहा, केवट कुछ तो मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। तो केवट ने कहा, हाँ प्रभु एक सेवा करिएगा, जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है, जीवन के अंत में ये वचन देके जाइए कि आप मुझे इस संसार सागर से पार लेकर जाएंगे। बोलिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे